अभी तो मेरे पास नीट की प्रिपरेशन करने के लिए 4.5 महीने बचे हैं। यही सोच रहे हो ना? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ओनली 64 डेज रिमेनिंग फॉर योर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, आओ समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं निशान कुमार मीना, AIR 197 इन नीट 2025 एंड करंटली MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे पास 4.5 महीने बचे हैं और हम काफ़ी टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, और नीट 2026 की प्रिपरेशन के लिए सीरियस नहीं है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो कि अभी आप इतना ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई में, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपका टाइम कैसे निकलता जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी इस पे ओरिएंटेड है और ये एक सीरियस वीडियो होने वाली है। इससे मैं आपको डरा नहीं रहा, बस मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ, सच्चाई पे से पर्दा हटाने वाला हूँ कि भाई कैसे आपका टाइम वेस्ट होता जा रहा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो अभी हम क्या सोच रहे हैं कि अभी मेरे पास 4.5 महीने बचे, यानी 138 डेज बचे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है, ओनली 64 डेज रिमेनिंग। ठीक है, अब आराम से आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ। ठीक है, 3312 आवर्स। ओके, नाउ डेली टाइम वेस्ट जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है। जैसे आपको अगर टेस्ट पेपर रोज लगते हैं, क्लासेस रोज लगती है, ठीक है, उसमें 3 घंटा आपका वेस्ट हो जाता है। ये आपके कंट्रोल में नहीं है, आप क्लासेस बंद नहीं कर सकते हो और ऐसा करना भी मत कभी भी। टेस्ट पेपर आपको देने पड़ेंगे और पर टेस्ट पेपर में आपके 3 घंटे जाते हैं। ठीक है, उन्हें वेस्टेज नहीं बोल सकते, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो 3 घंटे वो आपके कंट्रोल में नहीं होते, वो रोज आपके जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे रहती 138 डेज के अंदर आपके टोटल जो टाइम लगेगा टेस्ट पेपर क्लासेज इनमें, वो लगेगा 414 आवर्स। ठीक है, और ये सबसे मिनिमम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नाउ 7 घंटे की नींद आप रोज़ लेते हो। ठीक है, इतना मुझे विश्वास है। 7 घंटे की नींद आप रोज़, या तो रात में जब सोते टाइम और दिन में भी आप 1-2 घंटा सोते हो, तो 7 घंटे आपका मिनिमम होना चाहिए। तो टोटल आपका टाइम वेस्ट हो गया 966 आवर्स। इसे वेस्ट नहीं बोल सकते, मतलब ये बता रहा हूँ कि आपका ये टाइम आप यूज़ नहीं कर सकते स्टडी के लिए। तो इनको मैं साइड में हटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना टाइम बचा है। ठीक है, नाउ 2 घंटे आप रोज़ नहाने धोने में, बातें करने में, या फिर फूड वूड बना, मतलब खाना खाने में, तो इसमें आपका टोटल टाइम हो जाता है 2 घंटे पर डे, यानी 138 डेज के लिए 276 आवर्स आपका इसमें चला जाएगा नीट 2026 तक। ठीक है, एंड 8 आवर आपका डेली वेस्ट होता है। ये परफेक्ट है हर किसी का। कोई कोई तो 2-2, 4-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं अभी, और इतना सीरियस नहीं है। तो 1 घंटा आपका अगर मिनिमम भी वेस्ट करते हो तो आपके 138 आवर्स वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब इनका टोटल सम करते तो आते 1790 आवर्स, 1790 आवर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मेरे पास टोटल टाइम कितना सोच रहा था मैं, जो नॉर्मल नीट स्टूडेंट सोच रहा है वो कितना सोच रहा है कि मेरे पास अभी 3312 आवर्स है, लेकिन जब इनको वेस्ट माइनस करता हूँ मैं, तो मेरे पास टोटल 1518 आवर्स है, यानी ओनली 164 डेज। और आपके पास चैप्टर्स कितने नीट 2026 के सिलेबस में? टोटल 94 चैप्टर्स। अब सोचिए 94 चैप्टर्स और 64 डेज में आपको उसे सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, उसे रिवीजन करना है। ये सारी चीज़ें आपको केवल और केवल 64 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। तो कैसे? चलो बताता हूँ कैसे करना है। और अगर आप इस वीडियो के लिए सीरियस हो तभी इस वीडियो को देखना, क्योंकि आपका अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको पूरा बता दूंगा कि इन 138 डेज, यानी कि 64 डेज में आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। थोड़ा सा दिमाग खपेगा, बस थोड़ी कैलकुलेशन समझिएगा। और वैसे भी अगर आपका नीट 2026 की तैयारी अच्छी है तो कैलकुलेशन तो आपकी चुटकियों पे हो जाएगी, क्योंकि आप फिजिक्स भी तो पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट टू डू। मेरा एक प्रिंसिपल है SRR। इन 64 डेज के लिए SRR प्रिंसिपल को फॉलो करो। वो क्या है? एस का मतलब होता है स्टडी, R का मतलब होता है रिवीजन फर्स्ट, एंड सेकेंड R का मतलब होता है रिवीजन सेकेंड। ठीक है, तो चलो ये एक मास्टर पीस है, इसे फॉलो कर लिया तो मज़े ही मज़े। ठीक है, पहला रूल करते हैं स्टडी। स्टडी क्या है कि अगर आज से ही आप पर डे 3 चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करो, मतलब रोज़ के रोज़ आप 3 चैप्टर्स पढ़ोगे, उसके नोट्स बनाओगे, जो भी आप उसका कवर कर सकते हो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, बायो के लिए नोट्स बनाना, उसकी थ्योरी पढ़ना, ये सारी चीज़ें अगर आप पर डे 3 चैप्टर्स कंप्लीट करोगे किसी भी सब्जेक्ट के। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बायो की करो, आप 8 बायो का, 8 केमिस्ट्री का, 8 फिजिक्स का पर डे ऐसे कर सकते हो, या फिर एक दिन 3 चैप्टर्स बायो के, अगले दिन 3 चैप्टर केमिस्ट्री है। ऐसे करके आपको 3-3 चैप्टर्स पर डे करने हैं आज से ही, ये सोच लो। ठीक है, आज से ही अगर आप 3-3 चैप्टर्स पर डे करोगे तो अप्रोक्स 32 डेज के अंदर आपके 94 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अप्रोक्स 32 डेज के अंदर आपके 94 चैप्टर्स एक बार आपने स्टडी कर लिया, जिसके अंदर आपने नोट्स बना लिया, उन सबको कर लिया, तो ये हो जाएंगे। और ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपको नीट 2026 के अंदर एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन चाहिए ना, तो आपको कम से भी कम नहीं ना तो 12 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं किसी को डरा नहीं रहा,
आपकी मर्जी है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कुछ अच्छा करना है, क्योंकि नीट 2026 के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है ना, ठीक है। तो उस चीज़ को अचीवमेंट के लिए अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो कुछ बड़ा मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको अगर पर डे आज से यार केवल 64 डेज़ की तो बात है, अरे 64 डेज़, और मैंने तो आपका ये नहाने धोने सब हटा दिया ना टाइम, तो 64 डेज़ ही तो है। अगर आप इन 64 डेज़ के अंदर मेहनत कर लिए ना तो मज़े ही मज़े, ठीक है। तो पर डे 12 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, ठीक है। तब आपके 32 डेज़ के अंदर आपका एक बार पूरा सिलेबस, मतलब आप नोट्स वोट्स शॉर्ट नोट्स सब बना लिए। अब मतलब मेरे पास तलवारें हथियार सब आ रहे हैं, अब मुझे फाइट करनी है फॉर नीट 2026। तो अब मुझे ट्रेनिंग लेनी है। तो ट्रेनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, ठीक है। तो 32 डेज़ के अंदर आपका स्टडी कंप्लीट हो गया, तो मतलब बचे कितने दिन, 64 माइनस 32 यानी ओनली ऑन 32 डेज़, ठीक है। नाउ रिवीजन फर्स्ट रिवीजन करता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में आपको क्या करना है, इन 32 डेज़ के बाद जो आपके बचे, मतलब आपने एक बार स्टडी कर ली, अब आगे का टाइम चलता है 32 डेज़ का। अब इससे 32 डेज़ को कैसे मैनेज करें, तो देखो पर डे आपको अब 5 चैप्टर रिवाइज करने, ठीक है। पहले स्टडी इतने किए थे आपने 3 चैप्टर के आपने शॉर्ट नोट बना लिए, उसकी एनसीईआरटी वगैरह ये सब पढ़ लिए 12 घंटे के अंदर पर डे। तो आपके ऐसे करके 32 डेज़ के अंदर एक बार स्टडी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या करना है, रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो रिवीजन करने के लिए आपको पर डे 5 चैप्टर्स करने हैं, ठीक है। मतलब टोटल अगर आप 1.5 घंटा भी ये चैप्टर को देते हो पढ़ने में, मतलब रिवाइज करने में, रिवाइज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.5 घंटा भी पर डे देते हो रिवाइज करने में, तो आपका 10-11 घंटे के अंदर 5 चैप्टर्स आप पर डे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इससे आपके ये जो रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन, वो 18 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। 18 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपके पास अब दिन कितने बचे, 32 दिन माइनस 18 यानी केवल अब 14 दिन बचे। नीट 3 मई नीट 2026 के लिए आपके पास केवल अब 14 दिन बचे। अब आपको क्या करना है, महारिवीजन में थर्ड पार्ट क्या है, रिवीजन नंबर 2। और ये रिवीजन ऐसा हो रहा है जिसके अंदर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मतलब जितनी आप मेहनत कर सकते हो ना, अपना मैक्सिमम जो अपना दे सकते हो वो इस पॉइंट पे देना है, ठीक है। आप जितने क्वेश्चन लगा पाओ, आप जितनी एनसीईआरटी पढ़ पाओ, आप जितना कुछ भी कर पाओ, ये आपका लास्ट है। अरे क्योंकि इसके बाद आपका नीट 2026 आ जाएगा, तो ये लास्ट है। इसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, जितना आप पढ़ पाओ उतना पढ़ लो, ठीक है। तो रिवीजन सेकेंड में आपको क्या करना है, अगर पर डे आप 9 चैप्टर्स करो, ठीक है, 9 चैप्टर्स, क्योंकि आपकी लास्ट में अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार भैया पर डे 9 चैप्टर्स कैसे करना, ये इम्पॉसिबल है। नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। अगर मैंने जो शेड्यूल बताया उस हिसाब से आप करोगे ना, तो लास्ट में आप ऐसे देखोगे कि बायो के चैप्टर्स तो थोड़ी देर में ही पूरी रीडिंग मारने की मैं नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आप बायो के चैप्टर्स की अंडरलाइन जो किया हुआ है, क्योंकि आपने शॉर्ट नोट सब बना रखा है, अंडरलाइन सब कर रखा है। अब तो बस आपको रिवाइज करते जाना है कि हाँ ये फॉर्मूला था इसमें, फिजिक्स में ये केमिस्ट्री में फॉर्मूला था, ये बायो में फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रहना है लास्ट टाइम पे। तो 9 चैप्टर्स आप पर डे आसानी से कर पाओगे, और मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी तैयारी अच्छी है ना तो आप इससे भी ज़्यादा कर पाओगे। अभी आपको इम्पॉसिबल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो 9 चैप्टर्स पर डे करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये आपका सेकेंड रिविजन 11 डेज के अंदर, ठीक है। तो अब बचे कितने थे अपने पास, 14 दिन। तो 14 माइनस 11 कितने दिन बचे, 3 दिन। मतलब 3 दिन बाद आपकी नीट 2026 है। तो इतना सा टाइम बचा है, ठीक है। आप 3 दिन में कर लो जितने मजे करना है, ठीक है। तो ये बता रहा हूँ कि बी सीरियस फॉर योर नीट 2026 प्रिपरेशन। अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना तो जितना हो सके उतना मेहनत करो अभी, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो 4.5 महीने 5 महीने बहुत टाइम बचा है, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। देखो अभी मैंने बता ही दिया आपके पास कि आप सोच रहे हो कि 138 डेज़ बचे, लेकिन रियल में आपके पास कितने बचा है, केवल 64 डेज़, ठीक है। केवल 64 डेज़ यानी 1518 आवर्स, ठीक है। तो जितना हो सके उतना पढ़ो, फालतू टाइम वेस्ट मत करो। और अब बोलते हो ये इतना पढ़ कैसे पाएंगे, तो पहली बात, जितना कम हो सके उतना सोशल इंटरेक्शन कम कर दो, ठीक है। तुम्हें 4.5 महीने अपने आप को एक आइसोलेट कर देना है कि जितना तुम अपने आप को इफ़िशिएंटली दे पाओगे, जितना फालतू बातों में कम ध्यान रखोगे उतना ज़्यादा फोकस बढ़ा पाओगे। और जो मैंने बोला है ना 9 चैप्टर्स लास्ट में, उससे ज़्यादा ही तुम कर पाओगे। 15 चैप्टर भी तुम आसानी से कंप्लीट कर पाओगे, इतना मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर रखो। और 4.5 महीने अगर तुम फ़ोन ना भी देखोगे, मिसयूज़ ना भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 4.5 महीने मत देखो फ़ोन को दूर रखो, ठीक है। सिर्फ घर वालों से बात करो और कुछ ही नहीं, ठीक है। 4.5 महीने अच्छे से प्रिपेयर करो, यानी केवल 64 डेज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। जितनी हो सके उतनी मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और अपने फ्यूचर के लिए कॉन्शियस रहो, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस वीडियो का मोटिव मेरा कोई डराना नहीं है आपको, मैं बस आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आपके पास टाइम कितना बचा है, केवल 64 डेज। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2026 प्रिपरेशन। और अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए जिसमें नो टाइम पास, केवल और केवल पॉइंट पे बात हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हो पाओ और अपना नेटवर्क ज़्यादा बढ़ा पाओ। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा कि भाई कैसे आपको इन 64 डेज़ के अंदर फिजिक्स रिवाइज करनी है, केमिस्ट्री रिवाइज करनी है, बायो को कैसे रिवाइज करना है, कौन कौन से मेन चैप्टर्स है जो आपको पढ़ सकते हो फॉर द मैक्सिमम स्कोरिंग, कैसे आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आपको जाननी है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए कि भाई मुझे भैया ये वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं आपके लिए साथ हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। थैंक